Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने अकाउंटिंग की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें अभी तक 22 लेक्चर लगा लिए हैं. आज अपना है 23rd लेक्चर. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी का टॉपिक और पार्टनरशिप का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल. ठीक है, वो क्या है, क्यों हुआ, एप्लीकेबल इंडिया में है भी या नहीं है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि ऑनलाइन क्लास हमारा शुरू हो चुकी है. ऑनलाइन कोर्स जो पेपर 1 के लिए हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है, वो कल से शुरू हो गई है. उसकी फीस 4500 रहने वाली है. किसी बच्चे को अगर वो एनरोल करना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं. आपको सारी डिटेल उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी. आपको मिलेगा क्या क्या, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीकेंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, समराइज नोट्स और 100% सिलेबस आपका कवरेज होने वाला है इसमें. ठीक है जी, चलिए पेपर 1 का ये है और उसके बाद पेपर 2 तो मैं आपको साथ साथ करवा ही रहा हूँ. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर होने वाला है, लेंथी लेक्चर होने वाला है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिएगा क्योंकि मजा भी आने वाला है. क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सच में बहुत अच्छा टॉपिक और ये कह लीजिए कि इंटरनेशनल टॉपिक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है. ठीक है, चलो देखो अपन पहले के एग्जांपल से गो थ्रू हो जाते हैं कि आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. आप ना 3 फ्रेंड्स हैं, आप 3 फ्रेंड्स हैं. एक का नाम है, आप छोड़ो आप नहीं हो, ठीक है, आप नहीं हो. कोई 3 दोस्त हैं. एक का नाम है पपाया, एक का नाम है चपाया, एक का नाम है टपाया. ठीक है बस ऐसे ही नाम बढ़िया मजे वाले हैं. ठीक है, इन तीनों ने ना पार्टनरशिप फर्म खोली. एक पार्टनरशिप फर्म खोल के पार्टनर बन गए. कहते हम तो जी करेंगे पार्टनरशिप, चलाएंगे बिजनेस, छापेंगे पैसा. क्या करेंगे, छापेंगे पैसा. कहते ठीक है भाई छाप लो, क्या करे भाई तुम करोगे, कर लो काम. तो अब हुआ क्या, ये ना बहुत टाइम तक बढ़िया चलाते रहे, अपना बिजनेस कमाते रहे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, बढ़िया प्रॉफिट भी कमाया, लॉस भी हुआ. अब इनकी ना कुछ बहुत सालों बाद ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि ना इनको ये पार्टनरशिप फर्म जो है ना वो बंद करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि ये ना इनका एक पार्टनर ऐसा क्या इंसॉल्वेंट हो गया. क्या हो गया जी, इंसॉल्वेंट हो गया. कहते हैं ठीक है जी, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है. इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जी जब उसके जेब में भूटी कौड़ी तक नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि वो एक पानी की बोतल भी मतलब खरीद सके. ठीक है, तो देखो होता क्या है, कहता ये तीनों दोस्त थे, पपाया, चपाया और टपाया. ठीक है, अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म खोली थी और इनका हो गया लॉस. तो ये जो टपाया था ना, ये बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया. क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया. तो अब इसके ना इस पूरी फर्म के, ये फर्म को मैं ऐसे बना दे रहा हूं. ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है. इसी फर्म के ना कुछ क्रेडिटर्स हैं. क्या है जी, कुछ क्रेडिटर्स हैं और उस क्रेडिटर का नाम है क्या, आप हो. मान लो वो आप हो, यू. ठीक है, आप एक क्रेडिटर हो इस फर्म के और आपने इन्हें इस फर्म को दिया है 21 लाख रुपया. कितना जी, 21 लाख. और ये फर्म वाले क्या कह रहे हैं, हम तो जी बंद कर रहे हैं, हमारा पार्टनर जो हो गया इंसॉल्वेंट. अब आप देख लो, जिससे लेना है ले लो. आप कहते हो मेरी बात सुनो, मैंने लिया था फर्म से पैसा और फर्म में हो तुम तीनों पकड़े कुटूंगा बहुत ज्यादा. बहुत डर गए बेचारे. तो अब हुआ क्या, तीनों आए और तीनों ने कहा, इन्होंने बात करी. तो कभी हमारे पास ना कैपिटल कितनी है कि हम लोग ना इस बंदे के मतलब आपके पेमेंट कर सकें. तो पपाया कहता मेरे पास तो जी है 10 लाख रुपया. कहता ठीक है. फिर कहता जी चपाया कहता मेरे पास है जी 9 लाख रुपया. कहता ठीक है भाई, बढ़िया अगर हो गया तो. टपाया से पूछा, टपाया भाई तेरे पास क्या है. कहता जी मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया. दोनों ने मिलकर तू टप जा, नहीं तो ऐसा टपा देंगे ना तू दिखने लायक नहीं बचेगा. ठीक है, तो कहते तू टप जा, अब निकल जा यहां से, दफा हो जा, भाग जा. ठीक है, भगा दिया उसको, इस टपाया को भगा दिया. इससे कोई नाता रखना. क्या तू गद्दार है, देशद्रोही है. कहता मैं देशद्रोही कहां से हो गया यार, मेरे पास तो सिर्फ पैसा ही नहीं है, तो देशद्रोही कहां से कर दिया तुमने घोषित.
कई बार होते हैं, मतलब उनको कोई छोटी बात मिल जाए वो पता नहीं क्या क्या बात का पतंगड़ बना देते हैं। तो वो दोनों ऐसे ही थे, ये दोनों ऐसे ही थे, बात का पतंगड़ बना दिया बेचारे पास, चल ठीक है पैसा नहीं था, देशद्रोही कहाँ से हो गया। तो इससे पूछा, इसने कहा जी मेरे पास तो है जी 1 रुपया, कह निकल जा तू, टप जा यहाँ से। अब ना ये दोनों आए, कहते जी हमारे पास हैं कितने, 19 लाख, आप एक काम करो 19 लाख ले लो और कर दो सेटलमेंट कंप्लीट सेटलमेंट लिख दो। ठीक है, आपने कहा ऐसे कैसे लिख दूं भाई, 2 लाख का लॉस हो रहा है मेरे को, 2 लाख का लॉस है, मैं ऐसे कैसे लिख दूं। तो आपने कहा कि एक काम करो, कैसे भी लाओ, अपने चाहे घर बेच के लाओ, चाहे कुछ भी करके लाओ भाई, मुझे तो मेरे 2 लाख रुपए और भी चाहिए, मुझे मेरे पूरे मिला के 21 लाख रुपए चाहिए। मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इंटरेस्ट छोड़ो, लेकिन मुझे सूद समेत 21 लाख तो चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। अब तुमने क्या किया कि चलो ठीक है भाई हम घर बेच देते हैं। तो अब हुआ क्या, 2 लाख था तो ना चपाया थोड़ा चालाक था, तो चपाया ने क्या कहा, चपाया की कैपिटल थी मान लो 20 लाख रुपए और इसकी कैपिटल थी 30 लाख रुपए, सॉरी इसकी कैपिटल थी 10 लाख रुपए। ठीक है, इसकी कैपिटल 10 लाख रुपए मान लो और इसकी कैपिटल 20 लाख रुपए मान लो। तो चपाया थोड़ा चालाक था, चपाया कहता जी 2 लाख है, 2 लाख एक काम करते हम लोग ना इक्वली डिवाइड कर देते हैं, 1 लाख तू ले 1 लाख मैं ले आता हूं। चपाया ऐसे बोला। ठीक है, पपाया कहता मेरी बात सुन, हम ना जो ये 1-1 लाख रुपए कर रहे हैं ना, ये चीज गलत कर रहे हैं। ये हमारा पता कौन सा लॉस हुआ है, पता है कौन सा लॉस हुआ है, कहता नहीं पता, कहता ये हमारा ना कैपिटल डेफिशिएंसी और ये हमारा कैपिटल लॉस हुआ है, ना कि ऑर्डिनरी लॉस हुआ है। ऑर्डिनरी लॉस होता है जब आपका रेगुलर में लॉस होता है, और ये वाला जो लॉस हुआ है ये है कि कैपिटल लॉस, कि इस बंदे के पास कैपिटल तक नहीं बची, इस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, तो हमारी इस बंदे की कैपिटल का हिस्सा भी हम लोग पे कर रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी लॉस ना होके ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, क्या है, कैपिटल लॉस। तो कहता है ये कैपिटल लॉस है, तो इसे हम क्या करेंगे, कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसमें जी, कैपिटल के रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। कि ऐसा नहीं है कि अगर 2 लाख का लॉस है तो हम 1-1 लाख में 1-1 लाख ले आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी कैपिटल देखो, तो मेरी कैपिटल तो जी 10 लाख रुपए है और आपकी कैपिटल देखो, आपकी कैपिटल 20 लाख रुपए, मेरे से 2 गुना ज्यादा कैपिटल है। तो भाई दोनों जुंडम जुंडी हो गए, एक दूसरे के बाल पकड़ के मारे, एक दूसरे के फेंट दिए इधर उधर, बहुत बुरी तरह मारे, खूनम खून हो गए। तो इसके बाद ये ना कोर्ट में गए, तो बेचारा मतलब ये तो पपाया डर गया थोड़ा सा, कहता यार इसने मैंने बोझा मार दिए। तो कहता चल ठीक है यार 1-1 लाख ले आते हैं, लेकिन फिर इसको ना किसी ने सिखा दिया कि तू कोर्ट में चला जा। तो ये कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके ना इसने क्या कहा कि भाई ऐसी बात है। और फिर वहां पे कोर्ट का जो जज था ना, जज का नाम था जस्टिस जोस। ठीक है, जस्टिस जोस था, उसने एक फैसला सुनाया और ये सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि हाँ ये जो है ये एक ऑर्डिनरी लॉस ना होकर ये क्या है जी, एक कैपिटल लॉस है, और आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंट्रीब्यूट ना करके आप इसे किस में करोगे जी, कैपिटल की रेशियो में इसे कंट्रीब्यूट करोगे। चपाया के छूट गए छक्के। अब वो गया बेचारा अपने कैपिटल के हिसाब से पैसे लेके आया, उसी तरह से पपाया भी अपने कैपिटल के हिसाब से पैसे लेकर आया। तो ये थी सारी कहानी पपाया, चपाया और टपाया की। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंसॉल्वेंसी। जब अब हो जाती है तो उस दौरान में हम लोग पैसों का पेमेंट, या मतलब जो पेमेंट करनी है या जो भी पैसा लेके आना है, कंट्रीब्यूट करना है, वो सब हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अभी नहीं कुछ कहीं पे रह गया हो कोई बात नहीं, अभी आप पूरा लेक्चर पढ़ा, अभी टेंशन ना लो, पूरा लेक्चर पढ़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो कहता आफ्टर गेटिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर में रिजल्ट ए डेबिट बैलेंस। तो क्या होता है, डेबिट बैलेंस हो जाता है। सच डेबिट बैलेंस इज कॉल्ड कैपिटल डेफिशिएंसी। तो उस कैपिटल जो डेबिट बैलेंस हो जाता है, देखो वैसे तो हमको पता है कि कैपिटल का अपना क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कई बार क्रेडिट बैलेंस की बजाय अपना डेबिट बैलेंस हो जाता है, मतलब नेगेटिव में हो जाता है बैलेंस। आपके अकाउंट में देखो, अगर बैंक अकाउंट है आपके पास, तो बैंक अकाउंट में अब अगर आपके 5,000 रुपए ऐसे हो जाए, वो लिख दे डेबिट बैलेंस, आपकी हालत बिगड़ जाएगी कि यार नेगेटिव बैलेंस हो गया मेरे अकाउंट का, अगर मैं इस अकाउंट में पैसे डालूंगा भी तो सारा वो अकाउंट वाले ले जाएंगे, मतलब बैंक वाले ले जाएंगे।
ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे इस चीज को हम कहते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी। फिर कहते हैं इफ द पार्टनर इज सोलवेंट, अगर पार्टनर क्या है, सोलवेंट है, ही विल मेक गुड सच कैपिटल डेफिशिएंसी बाय ब्रिंगिंग कैश इनटू द फर्म। क्या है, इफ द पार्टनर इज सोलवेंट, अगर वो सोलवेंट है तो मेक गुड सच कैपिटल डेफिशिएंसी बाय ब्रिंगिंग कैश इनटू द फर्म, तो कैश के थ्रू अपनी पेमेंट कर देगा। बट इफ द पार्टनर बट इफ सच ए पार्टनर इज इनसोलवेंट, अगर वो पार्टनर इनसोलवेंट हो जाता है तो ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू क्लियर हिज डेबिट बैलेंस आइदर फुली और पार्शली, तो वो नहीं कर सकता। हिज कैपिटल डेफिशिएंसी विल हैव टू बोर्न बाय द रिमेनिंग सोलवेंट पार्टनर्स, तो बेचारा जो कैपिटल डेफिशिएंसी को पूरी नहीं कर सकता तो उसको भगा देंगे, उस टपाए को टपा देंगे, और क्या करेंगे, जो बेचारे दोनों बच्चे हैं सोलवेंट पार्टनर, उसको, उन दोनों को, या उन जो भी सोलवेंट पार्टनर्स बचे हैं उनको इनसोलवेंट के नाम का पैसा भी पे करना पड़ेगा। गद्दारी, मतलब इनके साथ तो बड़ा नाइंसाफी हो रही है ना। फिर कहता है नाउ द क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ द इनसोलवेंट पार्टनर वुड बी बोर्न बाय द सोलवेंट पार्टनर। भाई किस रेशियो में, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि आप किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो, कौन सी रेशियो में, किस रेशियो में इनसोलवेंट पार्टनर का जो पैसा था वो हमें, मतलब सोलवेंट पार्टनर्स को पे करना है। कहता प्रायर टू द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, तो इनका एक डिसीजन हुआ था, अभी पर वो भी डिस्कस करेंगे, गार्नर वर्सेस मुर्रे, सच एज लॉस वाज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी लॉस। पहले क्या था, पहले हम ना इस तरह के लॉस को ऑर्डिनरी लॉस मानते थे। ठीक है, मान लो किसी की औकात तो है, उसने कैपिटल लगा रखा है अपने उसमें फर्म में 50 करोड़ और आपने लगा रखा है सिर्फ और सिर्फ 10,000। आप अब लॉस हुआ और लॉस होके मान लो आया कुछ 10 लाख का, तो ऐसे थोड़ा होगा कि 5 लाख आप लेके आओगे, 5 लाख वो लेके आएगा, ऐसा तो नहीं होगा। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसा तो नहीं हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मान लो आप लेके आ रहे हो आप लेके आ रहे हो 7 लाख और वो लेके आ रहा है आपका 3 लाख, ऐसा हो सकता है, या 3 लाख आप लेके आओ वो लेके आए, तो हो तो रहे दोनों के साथ गलत है ना। मेनली तो आपके साथ गलत हो रहा है, जिस बेचारे ने 10,000 रुपए लगाए हैं, सिर्फ उसकी औकात कितनी है, 50 करोड़ की, आपकी सिर्फ 10,000 की, या उस बंदे की 10,000 की, तो यहां दिक्कत है। यहां से वो बेचारा 7 लाख रुपए कहां से लेके आएगा, दिक्कत है ना। तो इसे पहले क्या ऑर्डिनरी लॉस माना जाता था, ऑर्डिनरी लॉस अब नहीं मानते। किसके बाद, जब गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल हुआ तो एक केस हुआ था, अभी पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी लॉस एंड शेयर्ड बाय सोलवेंट पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस टाइम क्या होता था, सोलवेंट पार्टनर्स अपने इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते थे। बट द गार्नर वर्सेस मुर्रे it has held in the absence of any agreement to the contrary the loss arising due to insolvency of a partner is an abnormal or capital loss। ये abnormal loss है, पहली बात तो normal loss नहीं है, ये capital loss है, and therefore must be shared by the solvent partners in the ratio of their capital just prior to the dissolution। dissolution होने से just पहले की उनकी capital क्या है, उस capital में solvent partners उस amount को लेकर आएंगे। ठीक है जी, इतनी चीज समझ में आई। चलो अब आगे देखो, अब मेन चीज सुनो, गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल क्या था, और ये पेपर में आता है। ठीक है, नॉर्मल पूछेगा, और यहां पे इसका जो सबसे मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके जज का, कि जज कौन था और उसका फैसला क्या था, और एक किस तरह की कैपिटल की लॉस है, मतलब किस तरह का लॉस है, ऑर्डिनरी है, कैपिटल लॉस है, क्या है। ठीक है, कहता फैक्ट्स ऑफ द केस वर द गार्नर मुर्रे एंड विल्किंस वेयर, ये वही है पपाया चपाया और टपाया। ठीक है, बस मैंने नाम थोड़ा ऐसे फनी वे में लिया ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है, वेयर 3 पार्टनर्स इन एन इंग्लिश फर्म ऑल्दो देयर कैपिटल्स वर अनइक्वल, उनकी कैपिटल क्या है, अनइक्वल है। दे शेयर्ड प्रॉफिट और एंड लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। ओके, इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 1:1:1। ठीक है, ये अच्छा ये है क्या, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है भाई, क्या नाम है, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऑन द डेट ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ विल्किंस, बेचारा विल्किन, ये विल्किन कौन था, टपाया। ठीक है, विल्किन जो था ये इसका हो गया जी डेबिट बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ऑफ दियर कैपिटल अकाउंट वर, गार्नर का कितना था, 2500 क्रेडिट बैलेंस था, मुर्रे का कितना था, 314 क्रेडिट बैलेंस था, विल्किंस का कितना, 263 डेबिट बैलेंस। ओ तेरी, 263 डेबिट बैलेंस है, समझ रहे हो, नेगेटिव बैलेंस आ गया इसका। हमें पता है कि कैपिटल बैलेंस, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन अभी फिलहाल में विल्किन का क्या आ चुका है, डेबिट बैलेंस आ चुका है, कितने से, 263 से, 263 से। अब कहता है लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटेड
टू 636। अभी जो लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था? 636 का। एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इट अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली द डेबिट बैलेंस ऑफ विल्किंस कैपिटल अकाउंट बिकम 475। विल्किंस बिकेम इनसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एसेट्स। विल्किन बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने कुछ प्रॉपर्टी बेचने गया तो पता लगा जी मेरी प्रॉपर्टी तो पहले बिक चुकी है। होता है ऐसे कई बार, कई मूर्ख लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता हमारी प्रॉपर्टी पहले बिक चुकी है ना, उसको ध्यान ही नहीं था, वो बेचारा एम ही घूमी जा रहा था। फिर कहता गार्नर क्लेम्ड डेट द डेफिशिएंसी ऑफ 475। डेफिशिएंसी कितना की जी? 475 की, क्योंकि क्यों इसकी डेफिशिएंसी थी ना, तो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द सॉल्वेंट पार्टनर्स बिकॉज दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। कहता हाँ जी हम तो ना प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो तो हमारा इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे जी इक्वली बांटेंगे इसको, इस लॉस को भी इक्वल बांटेंगे। बट मुर्रे के जो क्या है दिक्कत हो गई, मुर्रे के दिक्कत हो गई। ठीक है, गार्नर क्या था? गार्नर कौन था? चपाया, चालाक था। मुर्रे कौन था? पपाया। ठीक है, तो कहता मुर्रे आर्ग्यूड दैट द लॉस ऑफ ऑन अकाउंट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द इनसॉल्वेंट पार्टनर इज कैपिटल लॉस एंड नॉट एन ऑर्डिनरी और बिजनेस लॉस। तो ये कोई भी बिजनेस लॉस नहीं था, कैपिटल लॉस था। कौन सा था जी? कैपिटल लॉस था। फिर कहता है एंड हेंस मस्ट बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब इतना सब पढ़ा, इसका मैं एक छोटा सा डायग्राम टाइप कह लो या इसका बता दूं कि क्या हुआ क्या क्या। देखो हुआ क्या क्या, 3 बंदे थे, एक तो था गार्नर, एक कौन था आपका? मुर्रे, और तीसरा कौन था? विल्किंस। ठीक है जी, चलो। अच्छा, इनकी कैपिटल कितनी कितनी थी? कैपिटल कितनी कितनी थी इनकी? 2500, 314 और 263। 2500, 314 और 263। अच्छा 263 ये तो थी क्या? क्रेडिट या डेबिट बैलेंस? जी डेबिट बैलेंस। विल्किन बेचारा टपाया। और ये क्रेडिट बैलेंस, ये भी क्रेडिट बैलेंस के साथ था। मतलब ये दोनों बढ़िया अपने उसमें थे, मतलब फायदे में थे, इनका कोई लॉस लूस नहीं हुआ, कोई बढ़िया मतलब बढ़िया औकात थी। अच्छा उसके बाद ना ये क्या हुआ, इन्होंने अपना रियलाइज किया भाई ये सारा का सारा है भाई ये दिवालिया हो गया, क्योंकि ये तो दिवालिया हो गया। इनका रेशियो क्या था? 1:1:1 था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली कर रहे थे ना। अच्छा इनसे जो रियलाइज किया गया, इनसे जो रियलाइज किया गया अमाउंट वो क्या क्या था? वो क्या क्या था जी? कितना था? 636। यहां लिखा हुआ ना, ये देखो ये रहा, लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 636। अच्छा 636 है तो डिवाइड कितने में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, लॉस जो होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग मतलब इसमें होगा, जो लाएंगे वो कैपिटल शेयरिंग में होगा। ठीक है, तो लॉस ये क्या है उसमें होगा, तो 636 डिवाइडेड बाय 3 212। 212 इससे, 212 इससे कैश में, कैश में। ठीक है, इन कैश, इन कैश 212 212 और 212। इसका तो बेचारे का वैसे ही डेबिट है। ठीक है, अच्छा तो लॉस क्या कुछ हुआ? लॉस क्या कुछ हुआ इन तीनों का देखें तो होगा क्या? 2500। अब ये हुआ क्या? रियलाइजेशन। मतलब रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने बाहर वालों को कितना कितना देना है, मतलब आपने पेमेंट कितनी कितनी करनी है उस लॉस की। कौन सा लॉस था? ये 636 का, 636 का। अच्छा ये लॉस तो वो वाला है जो नॉर्मल मतलब आपके जो बिजनेस में हो रहा है, जिसे आपने क्या करना है, बाहर वालों को देना है ना। जब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे बाहर वालों को देना है, लेकिन बाहर वालों को देते वक्त एक बंदे के पास पैसे नहीं थे। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था? 636। इस 636 तीनों के अकाउंट में कितने कितने? 212 212 212, मतलब तीनों जने 212 212 212 देंगे। ये तो नॉर्मल है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो, अगर तीनों सोलवेंट होते तो ये आते कितने? 212 तीनों के अकाउंट में। तो ये क्या होता? 212 इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये अपने पे करनी है, इन कैश में पे कर देंगे। तो ये कितना निकल कर आएगा? 8822। ठीक है, तो 2288। अच्छा इसका ये अमाउंट आ गया। उसके बाद इसके पास बेचारे पास 314 थे। इसने क्या किया? इसमें से भी 212 काट देंगे। क्यों 212 कैसे काटेंगे कि हाँ भाई इसने भी तो पे करना है, इसके अकाउंट इसके खाते से भी तो 212 जाएंगे ना, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना था? 636 रुपए था, मतलब अपन रुपए में कर लेते हैं। फिर इसका अमाउंट कितना आएगा? 102। अच्छा जी, इससे कितने लेने थे? इसका तो पहले ही डेबिट बैलेंस था। इससे कितने लेने थे? 212। लेकिन इससे 212 लेने थे तो 475 हो गया इसका टोटल। तो वैसे ही इसका 475 हो गया। ये देखो ये लिखा हुआ। लॉस कितना हुआ? एक्चुअल लॉस कितना हुआ?
475 का, क्योंकि ना तो इसके पास बेचारे पास कैपिटल है, ना ही ये उस 212 को पे कर सकता जो इसके खाते में आए। मतलब इस जो भी इसका नंबर आया ना जब, कि आप हाँ भाई हम दोनों ने तो 212 पे कर दिए, अब आपका नंबर है, आप 212 पे करो। तो कहता भैया मेरे पास नहीं है पैसा, मेरा तो पहले ही डेबिट बैलेंस है। तो कहते ठीक है भैया, अब नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो 475 का, अब ये 475 की बारी है। अब ये 475 को ना गार्नर और मुर्रे ये दोनों बांटेंगे। तो इस वक्त क्या कहा गार्नर ने, कहा कि भाई 475 का ना अपन नॉर्मल लॉस है ये, तो अपन इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, किसमें 1:1:1 में। तो गार्नर ने ये बात बोल दी। तो मुर्रे कहता मेरी बात सुन, गणा शाना ना बन, ठीक है, मेरे को बकवास समझ रहा है मेरे को, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं तेरे साथ पार्टनरशिप में हूं, ऐसे कैसे? तेरी कैपिटल है 2500, मेरी है 314, तू क्या बकवास क्या कर रहा है ये, इसमें कैसे बांट रहा है तू? तो ये लड़ पड़े, फिर वही जुंडम जुंडी हो गए, खूनम खून हो गए। ये चला गया भाई कोर्ट में, चला गया कोर्ट में गया। तो कोर्ट में बैठे थे कौन जी, अपने जोसेफ जस्टिस जोसेफ, इन्होंने फैसला सुना दिया। कहते हैं हाँ जी, ये जो लॉस हुआ है ये आपका नॉर्मल लॉस ना होके ये है आपका ऑर्डिनरी लॉस, ठीक है, सॉरी, आपका ये नॉर्मल लॉस या ऑर्डिनरी लॉस ना होके ये है आपका एब नॉर्मल लॉस प्लस, या फिर इसका कह सकते हैं आपका कैपिटल लॉस। क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस, ठीक है। तो ये आप कैपिटल लॉस को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, जितने आपकी ये रेशियो है इस रेशियो में बांटोगे, ना कि 1:1:1, ना कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो ये सारा केस था, क्या था, कैपिटल इतनी थी। जब इनको पे करने की बारी है तो पे तीनों जने करेंगे अपने अपने खाते में से। तो 212 तीनों के खाते में से जाना था, इन दोनों ने कर दिया, इसकी बारी है। तो जो कंगाल था पहली डेबिट बैलेंस था, तो इसने फिर टोटल लॉस क्या हुआ 475 का, 475 को इन्होंने क्या किया, इस अमाउंट में पे कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें इनका निकालना था। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना करके हम लोग किस में करेंगे, कैपिटल के रेशियो में करेंगे। तो ये केस किसके पास गया था जी, मिस्टर जस्टिस जोइस के पास। तो कहता द लॉस, इसने बात क्या बोली, द लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द सॉल्वेंट पार्टनर शुड ब्रिंग इन कैश इक्वल टू दियर शेयर्स ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो कितना कैश में लेके आएंगे, कितना, जितना रियलाइजेशन में है। द डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी हो जाता है, डेबिट बैलेंस हो जाता है, शो करता है द इनसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल मस्ट बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन दियर कैपिटल रेशियो। किसमें, प्रॉफिट रेशियो में करेंगे या कैपिटल रेशियो? नहीं जी, कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट रेशियो में नहीं करेंगे। थर्ड बात बोलता है कैपिटल रेशियो विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म जस्ट प्रायर टू द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से जस्ट पहले बैलेंस शीट में जो कैपिटल उनकी शो हो रही है, जो कैपिटल उनकी पड़ी है, वही वाली कैपिटल मानेंगे और उसी कैपिटल के हिसाब से रेशियो बनाएंगे। मान लो एक की कैपिटल है 1 लाख, दूसरी कैपिटल है 2 लाख, तो रेशियो क्या बनी, 1:2। क्या बनी जी, 1:2। ये इनकी रेशियो बनी। इसी रेशियो में जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का पेमेंट करेंगे या उस लॉस का सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है दो चीजें। अब लॉस का सेटलमेंट करेंगे तो कुछ फिक्स्ड कैपिटल होगी, तो फिक्स्ड, ये मैंने पहले ही बताया था आपको, देखो, तो फिक्स्ड कैपिटल होगी तो 2, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, पहले बताया था, ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल होगी तो क्या है, कैपिटल अकाउंट बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कैपिटल से रिलेटेड हैं, और बाकी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा और सारे के सारे ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैपिटल, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल की ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद बाकी बची हुई ट्रांजैक्शंस करेंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, क्या ये रूल जो गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल है, क्या ये इंडिया में एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं हाँ जी ये इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिया में एक कंडीशन यहां से हटा दी गई है। यहां क्या कंडीशन थी, यहां कंडीशन थी जी कैश में लेके आएंगे। हमारे यहां पे बोला आप कैश में मत लेकर आओ। क्यों ना लेकर आओ, क्योंकि ये एट द एंड जाना तो किसके पास है, उन्हीं पार्टनर्स के पास, मतलब जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उन्हीं के पास जाना है। तो इसलिए आप कैश में मत लेके आओ, आप अपने अकाउंट से मतलब नॉर्मल ट्रांसफर कर दोगे तो भी चलेगा। अब कहता है देयर इज नथिंग इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहली बात तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया विच गोज अगेंस्ट द रूल लेड डाउन इन गार्नर वर्सेस मुर्रे।
ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया। एंड हेंस द रूल विल अप्लाई इन इंडिया टिल an Indian court definitely rules against it. It should, however, be noted that if the partners so desire, they can exclude the applicability of this rule by specific agreement. तो agreement के हिसाब से कर सकते हैं। In India, the rule laid down in Garner versus Murray is applied with some modification. तो हमने क्या किया, इसे modify कर दिया, थोड़ा change कर दिया। वो change किया, the modification is that the loss or realization need not be bought in cash. तो हम लोगों को कोई जरूरत नहीं कि हम लोग कैश में लेकर आए solvent partner, because ultimately the same have to be returned to solvent partner. तो एट द एंड क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी पैसा आप लेकर कैश में आ रहे हैं वो एट द एंड तो जाना किसके, सॉल्वेंट पार्टनर्स के पास ही है। तो आप ये मत लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्या कहते हैं, द होल पोजीशन व्हेन ए पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट मे बी समड अप एज फॉलो, द डेबिट बैलेंस शोन बाय द कैपिटल अकाउंट ऑफ द इनसॉल्वेंट पार्टनर विल बी डेबिटेड, उसको डेबिट हो जाएगी टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द सॉल्वेंट पार्टनर्स के में से इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स एज दे स्टैंड जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले की जो कैपिटल थी उसमें कर देंगे। फिर कहता है द सोल्वेंट पार्टनर्स नीड नॉट ब्रिंग द लॉस ऑन रियलाइजेशन इन कैश, कोई नीड नहीं है, हमने अभी पढ़ ही लिया, अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन टू अप्लाई द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे। ठीक है जी, तो इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हमेशा वो बताएगा। और हमें इंडिया में मेनली बात क्या है, पूरे का क्रक्स क्या, पूरे का क्रक्स चीज यही है कि आपको कोई भी इंडिया में आपको कोई भी पैसा कैश में लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा आप कैश में लेके आने वाले हैं वो पैसा आपके पास अल्टीमेटली चला जाएगा, आपके पास ही आना है। ठीक है जी, तो आज हमने क्या कुछ किया, गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल किया और बहुत इंपॉर्टेंट था ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। हमने इसमें देखा कि होती क्या है, कैपिटल डेफिशिएंसी। पहली बात तो ये कोई भी नॉर्मल लॉस नहीं है, ठीक है, या ऑर्डिनरी लॉस नहीं है, ये एबनॉर्मल या कैपिटल लॉस है। और गार्नर वर्सेस मुर्रे के जो केस हुआ उसका जो रूल निकल कर आया, उससे पहले हम लोग नॉर्मल लॉस मानते थे, लेकिन अब इसके बाद कैपिटल लॉस मानते हैं। और उस कैपिटल लॉस को हमने अच्छे से देखा कि इनका क्या कुछ हुआ था। तो विल्कन इसमें बेचारा कंगाल हो गया था, ठीक है, और इसका जितना भी अमाउंट था 475 का, ये इन्होंने कैपिटल रेशियो में फिर इसके बाद पे करना पड़ा। केस जीतने के बाद मुर्रे केस जीता था इसमें। और इसका जो जज था, सबसे बड़ी बात, इसका जो जज था कौन था, जस्टिस जॉयस। दो जजेस पूछे जाते हैं, एक पूछता है आपसे अकाउंट से, एक पूछता है आपका ऑडिटिंग से। तो दो जज हैं अकाउंट्स में, ऑडिटिंग ये कौन है आपका जज, मिस्टर जस्टिस जॉयस। ठीक है, तो इन्होंने फैसला सुनाया था और इस फैसले में मुर्रे जीत गया था। और उसने क्या कहा था कि हाँ जी अब ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसे नॉर्मल लॉस ना मान के एबनॉर्मल लॉस मानोगे या कैपिटल लॉस मानोगे, और इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना बांट के आप इसे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।